या तो नीट में बार बार फेल हो रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं एक पार्शियल ड्रॉप लेकर नीट की प्रिपरेशन करूं, तो बैकअप बैकअप रेडी है कि अगर आपका नीट में नहीं हुआ, करें कि चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़ेंगे अगर आप पार्शियल ड्रॉप लेते हैं। तो सबकी बीएससी नर्सिंग, इवन बीडीएस, बीएमएस, काफ़ी सारी डिग्री। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द फिटनेस लाइफ। आई होप आप सभी फिट एंड हेल्दी होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप या तो नीट में बार बार फेल हो रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं एक पार्शियल ड्रॉप लेकर नीट की प्रिपरेशन करूं। क्या एमबीबीएस पॉसिबल है या फिर सिर्फ टाइम वेस्ट? पूरा वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये आपका साल और सपना दोनों बचा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम बात करें कि पार्शियल ड्रॉप क्या होता है। तो पार्शियल ड्रॉप मतलब आपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके साथ में आपने किसी डिग्री कोर्स या डिप्लोमा कोर्स में एनरोल किया हुआ है। तो नीट के साथ में अगर आप कोई डिग्री या फिर डिप्लोमा अगर आप कर रहे हैं तो वो पार्शियल ड्रॉप कह सकते हैं। तो हम बात करें कि फ़ायदे क्या क्या होते हैं, प्रॉज अगर हम बात करें पार्शियल ड्रॉप की, तो एक तो पहला जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपका बैकअप रेडी है कि अगर आपका नीट में नहीं हुआ, बार बार फेल हो रहे हैं और इन फ्यूचर आपके काफ़ी सारे अटैम्प्ट्स हो चुके हैं, एज हो चुकी है, तो आपके पास एक बैकअप है, एक स्टेबल फ्यूचर के लिए, एक फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए एक आपके पास बैकअप रहेगा। सेकंड, अगर हम पॉइंट की बात करें तो वो ये है कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी इस चीज़ को अप्रूव करेंगे और वो खुश होंगे कि हमारा जो बच्चा है वो कुछ ना कुछ कर रहा है। वो भी इस चीज़ के जो मेंटल प्रेशर उनको इतने सालों से रहा कि हमारे बच्चे ने नीट की प्रिपरेशन की 2-3 सालों से, और उसका किसी भी कंपटीशन की वजह से या फिर कोई हेल्थ कंडीशन की वजह से या फिर नहीं हो पाया, एट लास्ट नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपने एक डिग्री के साथ में नीट करने का एक डिसीजन लिया। तो तीसरा जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि फुल ड्रॉप लेने से बेटर है कि अगर आपके 3 या 4 अटेम्प्ट मैक्सिमम हो चुके हैं तो आप पार्शियल ड्रॉप लें। क्यों? फुल ड्रॉप में इतना मेंटल स्ट्रेस हो जाता है, या आप कहीं बाहर हॉस्टल में रह रहे हैं, कोचिंग में रह रहे हैं, या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं घर पे रहकर, तो जो मेंटल प्रेशर है ना वो भी कम होगा अगर आप पार्शियल ड्रॉप लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चौथी बात करें कि इसका चौथा फ़ायदा क्या हो सकता है कि आप पार्शियल ड्रॉप लें, तो वो ये है कि टाइम मैनेजमेंट। आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखेंगे। क्यों? ये आपके ओवरऑल लाइफ में भी काम आएगा, और आपका इफ पार्शियल ड्रॉप के साथ में नीट में सिलेक्शन हो जाता है तो एमबीबीएस में भी ये बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ये भी एक मेडिकल प्रोफेशनल डिग्री है और वो भी एक मेडिकल प्रोफेशनल डिग्री है। एंड जो लास्ट में बात करूं वो ये है कि एक स्टेबल फ्यूचर है। स्पेसिफिकली बीएससी नर्सिंग की बात करूं तो बहुत स्टेबल फ्यूचर है। बाहर नर्सिस का बहुत ज़्यादा रोल है मेडिकल फील्ड में, और बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है पूरे मेडिकल सेक्टर में। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये मैंने कवर किए पार्शियल ड्रॉप के क्या क्या फ़ायदे हैं। बात करें कि चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़ेंगे अगर आप पार्शियल ड्रॉप लेते हैं, तो सबसे पहली बात ये डिपेंड करता है आपकी कौन सा, आपने किस टाइप की कॉलेज डिग्री में आपने एनरोल किया है। अगर एक सिंपल बीएससी आप किसी लोकल कॉलेज से, आपकी सिटी कॉलेज से कर रहे हैं, तो अटेंडेंस, असाइनमेंट, इन सबका कोई हेडेक नहीं है, बस जस्ट आपको एग्जाम देने जाना है। लेकिन आप अगर बीएससी नर्सिंग जैसी एक प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हैं तो आपको अटेंडेंस भी पूरी रखनी है, दैट इज 75% मस्ट है अगर आपको एग्जाम में अपीयर होना है। और उसके साथ साथ बहुत सारे असाइनमेंट्स मिलते हैं, और कॉलेज में बहुत सारे इवेंट होंगे, वहाँ से भी आपको डिस्ट्रैक्शन को हटाना पड़ेगा, क्योंकि आप एक ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो बहुत थोड़ा टफ एग्ज़ाम है, और इसके साथ पार्शियल ड्रॉप लेना थोड़ा सा टफ हो सकता है। लेकिन एक प्योर डेडिकेशन और अगर कंसिस्टेंसी है आपके अंदर, तो आप नीट के साथ कोई भी कॉलेज डिग्री कर सकते हैं और आप इस चीज़ में सक्सेसफुल भी होंगे। ठीक है, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि तुम्हारा क्यों नहीं हुआ, या फिर तुमने ये क्यों नहीं किया। तो देखो, सबकी फैमिली कंडीशंस और सबका माइंडसेट अलग अलग होता है। मेरे अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट मैंने दिए थे, 2 इयर्स का मैंने ड्रॉप लिया था, लेकिन
मुझे BAMS मिल रहा था, लेकिन मैंने BAMS नहीं लिया, क्योंकि BAMS लेने के लिए भी एक मतलब मैं स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा अगर आप चाहो कि BAMS बेटर है या फिर BSc नर्सिंग, इसका एक अलग सिनेरियो है। लेकिन अगर मैंने क्यों नहीं किया वो ये है कि अगर BAMS करना है तो आपका फैमिली बैकग्राउंड उससे कहीं ना कहीं रिलेटेड होना चाहिए। अगर आप एक सक्सेसफुल BAMS डॉक्टर बनना चाहते हैं, खराब डिग्री नहीं है लेकिन एक फैमिली बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है BAMS में। और BSc नर्सिंग क्यों चूज़ की? BSc नर्सिंग मैंने इसलिए चूज़ की क्योंकि इसमें एक तो स्टेबल फ्यूचर है, अच्छी सैलरी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, ओवरऑल आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी, और कहीं ना कहीं एक ये प्रोफेशनल डिग्री है जो आज के समय में बहुत ज़्यादा उभर कर आ रही है ना। तो अगर हम बात करें कि अगर आप नीट के साथ में BSc नर्सिंग आपने एनरोल करी है तो क्या क्या परेशानियां आप देखने को मिलेंगी। देखो, सबसे पहली बात है कि आप कहीं नई नई सिटी में सेटल होते हैं। मैंने पिछली वीडियो में इस बारे में बात किया था कि आपका टाइम मैनेजमेंट है ना, फूड, बाहर का खाना, ये सारी चीज़ों में दिक्कत होती है एडजस्ट करने में। अगर आप ये सारी चीज़ें एडजस्ट कर लेंगे जल्द से जल्द और आप फुल्ली डेडिकेटेड हैं, कंसिस्टेंसी आपकी जैसी घर पर थी वैसी ही यहाँ पे मेंटेन करनी पड़ेगी, डिस्ट्रैक्शंस कम करने पड़ेंगे, इवन फ्रेंड्स, बाहर घूमना फिरना, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी 1 साल अगर आप नीट से सिलेक्शन चाहते हैं और MBBS करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी। इसके साथ में पार्शियल ड्रॉप मतलब कैसे आप बेटर बना सकते हैं, आप कैसे वर्थ इट बना सकते हैं, तो वो ये है कि आप पार्शियल ड्रॉप तभी वर्थ इट बना सकते हैं कि पहला पॉइंट कि आप कंसिस्टेंट रहें, डेडिकेटेड रहें और मोटिवेटेड रहें। कंसिस्टेंसी के साथ में आपको स्ट्रेटजी भी अपनानी पड़ेगी। एक फुल वीक प्लान, मंथली प्लान आपको रखना पड़ेगा कि मुझे इस वीक में ये चैप्टर्स, ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं, संडे को इसका मॉक टेस्ट देना है रेगुलरली, और इसके साथ साथ मॉक टेस्ट की एनालिसिस करनी है कि मेरा किन वजहों से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ या कहाँ पे आपका जो पॉइंट वीक रह गया, आपको वो स्ट्रॉन्ग करना है। रियल मोटिवेशन आपको थ्रू आउट इस पार्शियल ड्रॉप की जर्नी में क्या आप एक मोटिवेशन लेके चल सकते हैं कि हाँ ऐसा पॉसिबल है। ऐसा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो BSc नर्सिंग, इवन BDS, BAMS, काफ़ी सारी डिग्री के साथ में नीट क्लियर करते हैं और अपनी MBBS सीट को सिक्योर करते हैं। आप भी ये चीज़ कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन और एक स्ट्रेटेजी के साथ में आप नीट क्लियर कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं कि आप इसके साथ और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन कर सकते हैं कि आप BSc नर्सिंग या सिंपल BSc के साथ में कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। यही सारी चीज़ें आपको फॉलो अप करनी होंगी। और BSc नर्सिंग में स्पेसिफिकली बात करूं तो फर्स्ट ईयर में काफ़ी ज़्यादा टाइम रहता है। 1 मंथ्स की क्लिनिकल है, थ्योरी ईजी है, असाइनमेंट कम है, और बस एक ही प्रॉब्लम है, वो है आपको अटेंडेंस पूरी करनी है। 75% एटलीस्ट आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए एग्ज़ाम में एलिजिबल होने के लिए। तो पिछली वीडियो में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था, थैंक यू उसके लिए, और ऐसे ही सपोर्ट रखिएगा। आगे भी मैं काफ़ी सारी वीडियो बनाने वाला हूँ, BSc नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल या फिर कोई भी रिलेटेड टू मेडिकल प्रोफेशन, जो भी कोई भी क्वेरी है मैं उस पर वीडियो बनाने का पूरा ट्राई करूँगा। पिछली वीडियो में काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था, थैंक यू उसके लिए। ऐसा ही सपोर्ट रखिएगा। कोई भी वीडियो अगर आपको चाहिए हो किसी भी टॉपिक पे तो मैं पूरा बनाने का ट्राई करूँगा उसका। थैंक यू, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय बाय।